परंपरा और कॉमन सेंस, ये दोनों ही चीज़ें समाज में ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, या इनका मिश्रण बहुत ज़रूरी है। समय समय पर समय के साथ परंपराओं में कॉमन सेंस लगाकर उनका मॉडिफाई करना, वैसे ही चलते रहने देना या उनका रोक देना बहुत ही ज़रूरी और समय के लिए और ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसी ही एक परंपरा दिवाली के समय पर चलती चली आ रही है। अब समय की मांग क्या है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। पिछले 7-8 दिनों से मैं देख रहा हूँ, जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, वो ट्विटर पे लगातार लिख रही है कि दिवाली के समय खूब पटाखे जलाएं, इतने सारे पटाखे जलाएं, पूरा धुआं धुआं कर दें, बहुत सारा लिख रहे हैं। ये धर्म के ठेकेदार इनको किसने बनाया? हमारे त्योहारों का ठेकेदार इन्हें किसने बनाया? हमारे त्योहार हैं, हमें पता है कैसे मनाने हैं। जो जैसे मनाता है वैसे मना लेगा। दिवाली रोशनी का त्यौहार है। भगवान राम सीता माता के साथ जब अयोध्या वापस आए, उस समय पे किस तरीके से त्यौहार मनाया गया, लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए, रोशनी की और भगवान राम की सीता माता के साथ उनके स्वागत किया। तब पटाखे तो जलाए नहीं गए थे, क्योंकि पटाखे तब थे नहीं। 9th सेंचुरी में गन पाउडर का आविष्कार हुआ चीन में, तब गन पाउडर आया है, तब जाके पटाखे चलने शुरू हुए। जो ट्रेड के जरिए भारत आया गन पाउडर, 400-500 साल पहले जब मुगल भारत आए थे, ट्रेड के जरिए गन पाउडर आया और उनके स्वागत में ये पटाखे जलाने शुरू हुए थे भारत में। तब जब हिंदुओं ने देखा और उसमें से रोशनी होती थी, तब समय के अनुसार उन्होंने दिवाली के त्यौहार में ये परंपरा जोड़ दी। 400-500, सिर्फ 400-500 साल पहले पटाखे जलाने शुरू हुए, तब से ये परंपरा चलती चली आ रही है। अब आते हैं 2025 में। पिछले 7-8 सालों से पूरा उत्तर भारत नवंबर और दिसंबर के महीने में गैस का चैम्बर बन जाता है। उसके बहुत से कारण हैं, जिसका प्रमुख कारण है हवा तेज नहीं चलती है और इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से जो भी पोल्यूशन है, जो कि पराली से होता है, गाड़ियों के धुएं से होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे वो यहीं पे रुक जाता है। बहुत तेज हवा ना चलने की वजह से बहता नहीं है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? इन महीनों में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे और प्रदूषण बढ़े, क्योंकि पिछले 7-8 सालों से इतना ज़्यादा पोल्यूशन इन महीनों में होता है और जिसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। अस्थमा बढ़ जाता है, सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, या फिर लंग कैंसर होने लगे हैं, लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी। जिस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों में और बढ़ने लगी हैं या फिर होने लगी हैं, तो हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर मना करोगे तो ये तुमको धर्म विरोधी बता देंगे, देश विरोधी बता देंगे। इससे पहले अगर मैं पहले जाऊं तो सबसे पहले मैंने ये बात कब सुनी थी? मेरे ख्याल से 2005 के आसपास सबसे पहली बार मेरे आसपास के बच्चों के स्कूलों में पहली बार ये बात कही गई थी कि पटाखे ना जलाएं। उनको निबंध लिखने दिए गए थे और स्कूलों में समझाया गया था। कुछ के परिवार माने, कुछ के परिवार नहीं माने, उन्होंने पटाखे जलाए। लेकिन तब किसी ने ये बात नहीं कही कि जो पटाखे नहीं जला रहे हैं, स्कूलों में जहाँ मना किया गया वो धर्म विरोधी बातें हैं, या फिर हिंदुओं के त्योहारों पे हमला है, हिंदुओं के ऊपर हमला है। इस तरीके की कोई बात नहीं आई थी। सिंपल, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। लेकिन आज अगर ये कह दोगे तो ये आपको धर्म विरोधी बता देंगे, देश विरोधी बता देंगे हिंदुओं के त्योहारों पे हमला है। तो इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि कब समय के अनुसार मांग क्या है। ये परंपरा 400-500 साल पहले जोड़ी गई, जब वायु प्रदूषण जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अभी भी उत्तर भारत के बाहर थोड़ी सी प्रॉब्लम कम है। इवन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कनाडा में टोरंटो शहर में, जहाँ पे AQI 50 से नीचे ही रहता है, हमेशा नीचे रहता है, फिर भी वहाँ पे पटाखे जलाने मना किए गए हैं, वहाँ पे बैन किए गए हैं। ये कहा जाता है कि ग्रीन पटाखे जलाएं। ग्रीन पटाखों की अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वो कितने के मिलते हैं, कितने पैसों के मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, ये अवेलेबिलिटी अभी बहुत कम है।
तो जिसको पटाखे जलाने होते हैं वो आसपास कहीं से भी कोई भी पटाखे खरीद के जलाना शुरू कर देता है। तो लीडर होने के नाते जब आप लीडर होते हैं किसी पार्टी के, या किसी मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, या कोई मंत्री होते हैं, अपने लोकल एरिया के नेता होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप समाज को थोड़ा सा आगे लेके जाएं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, समय की मांग को पहचानिए और देखिए क्या ज़रूरत है। दिवाली मनाइए पूरे होशो-हवास में और पूरे खुशियों से मनाइए। खूब दिया जलाइए, खूब रोशनी करिए, भगवान की पूजा करिए, माता लक्ष्मी की पूजा करिए, गणेश भगवान की पूजा करिए। पटाखे ना जलाएं। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, उनकी सांसों का ख्याल रखें। धन्यवाद।